नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 4 का यह प्रश्न देखते हैं। मेंस 4 मतलब एथिक्स का यह पेपर है और इसका आंसर हम लोगों को 150 वर्ड में लिखना है। हमारा प्रश्न दिया है, सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाए रखने में एक दूसरे के पूरक हैं, तथापि संघर्ष की स्थिति में जनहित को ध्यान में रखते हुए उनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। चर्चा कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है। आपको जब भी अपना आंसर लिखिए, आप इस लाइन के बीच में ही लिखिए। आप अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं कि सूचना का अधिकार सभी व्यक्तियों को सूचना प्रदान कर पारदर्शिता का मूल्य का द्योतक है एवं निजता का अधिकार व्यक्तियों के निजी सूचनाओं को सरकार द्वारा अनुचित प्रयोग व उजागर न करने में से संबंधित है। ठीक है, अब अगर हम पूरकता यानी जवाबदेही की बात करें तो देखिए, नंबर 1 आप लिख सकते हैं दोनों मूल अधिकार, जैसे कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 आपको पता होगा, सरकार पर राजनीतिक नियंत्रण लगाती है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, जहां सूचना का अधिकार पारदर्शिता का द्योतक है, वहीं निजता का अधिकार सरकारी मनमानेपन को रोकने का है। ठीक है, अब हम आरटीआई की बात करेंगे और निजता के अधिकार की बात करेंगे। देखिए, पारदर्शिता, जन सहभागिता, इसके अलावा सरकारी सूचना तक पहुंच और सवाल उठा सकते हैं हम, इसके लिए जवाबदेही होगी, मतलब हमें जवाब मिलेगा। अगर हम किसी प्रश्न का जवाब पूछते हैं तो आरटीआई हमें जवाब देगा। सरकार व्यक्तिगत सूचनाओं की संग्राहक है, दुरुपयोग न हो, निजी जीवन में दखल न दे सरकार। इसके अलावा निगरानी राज्य के विरुद्ध और जवाबदेही। ठीक है, यह राज्य के विरुद्ध अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है कि अगर हमारा आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, सूचना का अधिकार सहभागिता की संस्कृति में वृद्धि करता है व निजता का अधिकार व्यक्ति की गरिमा व जीवन के अधिकार में। अब आपको पता होगा कि ऐसी स्थिति में दोनों के बीच टकराव भी होंगे, कुछ उसके टकराव के बिंदु भी होंगे, जैसे कि आरटीआई आवेदन को आरटीई के आधार पर खारिज करना। दूसरा, निजी क्षेत्र में किए गए अनैतिक कार्यों को उजागर करना, जैसे स्ट्रिंग ऑपरेशन। आप ऐसे देखते होंगे कि बहुत लोग कहते हैं मेरे निजता का अधिकार है इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर आरटीआई फेल हो जाता है। आप इसके अलावा अगला पॉइंट लिख सकते हैं, समाज हित व व्यक्तिगत हित में टकराव। ठीक है, इसके अलावा कुछ सामंजस्य के बिंदु होंगे, कुछ ऐसे बिंदु होंगे जो दोनों को मैच करते होंगे। तो पहला आप लिख सकते हैं, व्यापक समाज हित को प्राथमिकता देना, दोनों का यही कार्य है। दूसरा लिख सकते हैं, आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेना। अगला पॉइंट, उपयोगितावाद का प्रयोग करना। अगला पॉइंट, सूचना के अधिकार की धारा 8 का तर्कपूर्ण प्रयोग करना। ठीक है, पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, अतः आनुपातिकता के सिद्धांत के साथ आरटीआई की धारा 4 का पूर्ण प्रयोग करना। अब इतना सब लिखने के बाद आप छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं कि दोनों स्तरों पर पूरकता सामंजस्य में मदद करेगी, साथ ही प्रशासन में सुधार में भी मदद करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।